लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो फिर इसके बाद में मैंने पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है। राग नहीं, मैं लड़ रही हूँ। अब मैं बोलने वाली हूँ कि मैं ही लड़ रही हूँ। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लोकसभा सीट झांसी से 2029 में चुनाव लड़ने की लाने इच्छा जताई है, इच्छा जाहिर करी है या संकेत दिया है। और एक बार नहीं, जो दूसरी बार है जब उनको वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा को विषय बना। लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी अब की बार। इसके पहले शनिवार को भी उनकी एक मीडिया बाइट सामने आई थी जिसमें वे कह रही थी कि 2029 में वे झांसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। और अब फिर भोपाल में करी गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। 2 बार तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले कि नहीं लड़ूंगी। मैं अभी झांसी में जब पहुंची ना तो मुझे लगा नहीं, अपना दिल तो यही है। जी मैं बेकत नजर आ रही हैं कि झांसी उनकी है, वे झांसी की हैं। वे झांसी से 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। अब की बार पार्टी उनसे पूछे तो वे मना नहीं करें चुनाव लड़ने को लेकर। और इसके पहले उन्होंने ये बात को भी जिक्र करा है कि जो झांसी से अब सांसद अनुराग शर्मा हैं, जब भी चुनावी प्रचार में गई तो वे यही करती कि अनुराग नहीं, वे खुद चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अब की बार वे स्वयं चुनावी मैदान में आने की इच्छुक हैं वहाँ के लिए। और अनुराग जो वहाँ से सांसद हैं, मैंने दोनों बार चुनाव में उनके लिए यही कहा कि ये मैं नहीं, अनुराग लड़ रहे, अनुराग नहीं मैं लड़ रही हूँ। अब मैं बोलने वाली हूँ कि मैं ही लड़ रही हूँ। इसके पीछे की का कछु वजह हो सकत है। इसके पीछे की एक वजह जा भी मानी जा रही है। कैसे उनने पिछली एक बाइट में जा भी कही थी कि अब वे सक्रिय नजर आए, सक्रिय हुई हैं। और अब भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद करीब 2 घंटा से ज़्यादा उनने मीडिया कर्मियों से बात करी और गौ से लेकर गंगा तक और फिर झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने तक की बातें करी, जिसे जो दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाला समय कितों न कितों उमा भारती सक्रियता की तरफ बढ़ चुकी हैं। इसके संगे संगे उन्होंने ये बात को भी जिक्र करो है कि उमा भारती राजनीतिक हाशिए पे नहीं है। और फिर इसके बाद में मैंने पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। इंसान जो कछु भी होत अपनी वजह से होत खुद करत है, ई वजह से थोड़ी भी निष्क्रिय जरूर होती, लेकिन अब वे सक्रिय हुई हैं। हमारे संगे श्रोमन सिंह राजपूत हैं, राजपूत जाति लोधी जाति से आते हैं और बुंदेलखंड की करीब 1 दर्जन से भी ज़्यादा विधानसभा सीटन पे लोधियन को अच्छो खासो दखल मानो जाते हैं। और उमा भारती को भी लोधियन को एक सबसे बड़ा चेहरा के रूप में जानो जाते हैं। हालांकि वे पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की चर्चित चेहरा हैं, लेकिन अब उनके ई बयान आवे के बाद जे का सोचत है। शिवसेना से चुनाव भी लड़ चुके हैं, बबीना विधानसभा को राजीव सिंह पारीछा के खिलाफ चुनाव जी लड़ चुके हैं, लेकिन अब उमा भारती को बयान आओ है तो अब जे का सोच रहे हैं, का कह रहे हैं, ये बयान के का कछु मायने हैं, जे कैसे देखते हैं, का कह रहे हैं श्रोमन जी आप? जो बयान सामने आओ है, एक बार नहीं उन्होंने 2 बार दोहराई है कि 2029 में वे झांसी से चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। आप लोगों को का कह पाए? हम लोगों को ये कहना है कि सम्मानी दीदी उमा भारती जी 2029 में झांसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ती हैं तो झांसी की कवर नहीं, पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र कवर करेंगी। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे दतिया हो, चाहे पिछोर हो, चाहे खनिया धाना हो, चाहे इधर बड़ा मलहरा हो, चरखारी हो, बमीना हो, पूरे बुंदेलखंड को कवर करेंगी। पूरा बुंदेलखंड दीदी को ऐसे मानते हैं जैसे परमात्मा को मानते हैं। तो हम लोगों का विचार तो यही है कि 2029 में उमा भारती जी को झांसी से चुनाव लड़ना चाहिए और पूरी सारी बुंदेलखंड की झांसी ललितपुर की जनता को ये एहसास हो जाए कि उमा जी पुनः चुनाव लड़ेंगी तो वो इतने भारी मतों से विजय होंगी कि शायद बुंदेलखंड में अभी तक कोई विजय नहीं हुआ हो। क्योंकि जब तक उमा भारती जी झांसी नहीं आती हैं तब तक झांसी के नेतन पे
कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। आज के दौर में झांसी के नेता जो विधायक हैं वो ऐसे लड़ रहे आपस में जैसे मानो जंगल में दो भारी सांड लड़ते हैं। इनकी ये पता नहीं चलत कि कोई किस विषय पे, किस विभाग पे, काय पे इनका युद्ध है, काय की इनकी लड़ाई है। जब 2 महीना, 4 महीना बाद, 6 महीने बाद इन दोनों की किसी न किसी बात पर चर्चा उखड़ जाती है, तो इन लोगों को कोई डांटने वाला नहीं है। और उमा भारती जी, सम्मानित दीदी उमा भारती झांसी आएंगी तो सारे बुंदेलखंड पर लगाम लगाएंगी और सारे नेता कंट्रोल में रहेंगे। उमा जी बहन जी जो कहेंगी वो सारे नेता मानेंगे। और हमारी जो लोधी राजपूत समाज है उनके अंदर तो इतनी उमंग होगी, इतना उत्साह होगा कि उमा जी के आने पर भी केवल वो बोल दें, वो चाहे भलाई भोपाल बनी रहें, लेकिन वो विजय प्राप्त करेंगी। वो चुनाव भी नहीं लड़े यहाँ से, वो केवल अपना फार्म भर के चली जाएं तो उनको झांसी की जनता जिता के देगी। धन्यवाद। अच्छा, 2029 में जैसे दीदी आ रही, उमा भारती जी आ रही, तो आप उनको सहयोग करें? बिल्कुल। अगर उमा जी 2029 में आ रही तो उनके लिए तो जी जान से समर्पण है। वो जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे, चाहे दिन हो जाए चाहे रात हो जाए, दीदी को जिता के और दिल्ली भेजेंगे। माने खुशी की एक लहर है और नजारत हाँ जी, खुशी की लहर है। उमा जी के आने पर बहुत भारी खुशी की लहर है। तो ये राजपूत जाति, लोधी जाति से ताल्लुक रखत हैं, किसान नेता हैं और शिवसेना से बबीना विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये गरजत हैं किसान के मुद्दन को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। बुंदेली वार्ता के मंच पर कई बार आपने देखो ये किसान के मुद्दा को लेकर लगातार आमने सामने रहते हैं। अब जब लगातार 2 बार उमा भारती ने ये बात को जिक्र करो कि झांसी से वे चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो अब झांसी की जनता का कछु कह रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतन में कितों उथल पुथल तो नहीं मच गई है उनके ये बयान से, का कछु कह है जो तो देखने लायक हुई है, लेकिन कितों ना कितों चर्चाओं को बाजार जरूर गर्म होगा है झांसी आसपास के क्षेत्र में उनके जो 2 अलग अलग बयान आवे के बाद। आपको का कछु कहबो है, का मानबो है? कैसे उमा भारती ने अपने राजनीतिक जीवन काल में करीब आधा दर्जन से भी ज़्यादा लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। सबसे ज़्यादा भी खजुराहो सीट से चुनावी मैदान में रही हैं। करीब 4 बार खजुराहो सीट से चुनाव जीत के लोकसभा पहुंची हैं। इनके संगे संगे 2014 में झांसी से चुनाव लड़ो तो झांसी से चुनावी मैदान में थी। चंद्रपाल सिंह यादव उनके अपोजिट थे, रनर अप रहे थे। और इसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रही। हालांकि इसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दी और लगातार झांसी लोकसभा सीट से अनुराग शर्मा सांसद हैंगे। एक बार श्याम सुंदर सिंह पारीछा और दूसरी बार प्रदीप जैन आदित्य को हरा के भी लोकसभा में पहुंचे। अच्छी खासी जीत भई, लेकिन अब जीत के बीच को जो मार्जिन है प्रदीप जैन और अनुराग शर्मा को वो घटत दिखाई दो कितों न कितों यही को लेकर तो नहीं अब उमा भारती झांसी लोकसभा सीट से एक्टिव होते नजर आ रही हैं। आप लोगों को का कछु कहबो है कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताइए। रिपोर्ट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।